नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र के बारे में। आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। जानते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रह्मास्त्र एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही फेमस दिव्यास्त्र था, जिसका इस्तेमाल रामायण के काल में हुआ, जिसका इस्तेमाल महाभारत के काल में हुआ। और भी कई सारी कहानियां हैं, किस्से हैं जहां पर महाभारत का इस्तेमाल किया गया है, ना केवल सिर्फ मनुष्यों पर बल्कि देवताओं पर भी। ऋषि पिप्पलाद ने भगवान शनि के ऊपर भगवान ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर इस्तेमाल किया था। मेघनाद ने भगवान हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा दिव्यास्त्र है जो भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति है। भगवान ब्रह्मा ने अधर्म और धर्म के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सृष्टि में ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की। और ब्रह्मास्त्र दोस्तों एक ऐसा अस्त्र है जिससे ना ही केवल मनुष्य बल्कि देवता भी घबराते हैं। ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के एक सिर से हुई थी। इसे भगवान ब्रह्मा का अस्त्र कहा जाता है, क्योंकि हर देवी देवता का अपना एक अस्त्र होता था। भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा, ब्रह्मानंद, ठीक उसी तरह भगवान विष्णु का नारायणास्त्र, भगवान शिव का पाशुपतास्त्र। दोस्तों, उस जमाने का ब्रह्मास्त्र और आज के जमाने का एटम बम, इन दोनों को इक्वल माना जाता है। जब एटम बम बनाया जा रहा था, उस दौरान अमेरिका के जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ट्रिनिटी। उन्होंने महाभारत का गहरा अध्ययन किया, उन्होंने गीता का गहरा अध्ययन किया, उन्होंने रामायण का गहरा अध्ययन किया। और 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने एटम बम का सफल परीक्षण किया। और कहा जाता है कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कहा था कि जिस तरह का जिक्र ब्रह्मास्त्र के बारे में है रामायण में, महाभारत में, कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल जब होता था, ब्रह्मास्त्र का आवाहन जब होता था, तो किस तरह एनर्जी निकलती थी, उस एनर्जी से पूरी की पूरी पृथ्वी का नाश हो जाए, ठीक उसी तरह की एनर्जी निकलती है एटम बम का इस्तेमाल करने पर। और उस एटम बम का इस्तेमाल अमेरिका ने अपने सफल परीक्षण के 1 महीने से भी कम में कर लिया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिराकर पूरे के पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया, पूरा शहर बर्बाद कर दिया। और दोस्तों, डॉक्टर वर्तक, उनकी एक किताब है स्वयंभू। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इसमें डॉक्टर वर्तक ने भी रामायण, महाभारत, गीता का गहरा अध्ययन कर बताया है कि ब्रह्मास्त्र किस तरह इक्वल है मॉडर्न डे के एटम बम के मुकाबले। रामायण का वो किस्सा मैं आप लोगों को बताता हूं, जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा था। मेघनाद अति महारथी था। मेघनाद के पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र तीनों का ज्ञान था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेघनाद के इक्वल कोई वॉरियर ना कभी जन्मा मनुष्य रूप में, ना कभी जन्मेगा, क्योंकि लक्ष्मण तो अवतार थे और मेघनाद एक सामान्य मनुष्य था। मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया था। तो लक्ष्मण ने सोचा कि अब मेघनाद के ऊपर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण जी को यह करने से रोक दिया। भगवान राम ने कहा कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी, कई सारे निर्दोष मारे जाएंगे। तो कुछ भी करो मगर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल मत करो। इतना घातक अस्त्र था दोस्तों ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते हैं, छोटे, बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित, रासायनिक, दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र आदि। मतलब कुछ ब्रह्मास्त्र ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी इच्छा से प्रोड्यूस करता था, कुछ दिव्य थे, कुछ मांत्रिक थे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक तरह का था, कई तरह के ब्रह्मास्त्र थे। अगर आप महाभारत का सौप्तिक पर्व पढ़ेंगी, उसके अध्याय 13 से लेकर 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। और ब्रह्मास्त्र के परिणाम कुछ इस प्रकार के हैं कि जब ब्रह्मास्त्र का आवाहन होता है तो क्या होता है, जब ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होता है तो क्या होता है। अत्यंत शक्तिशाली विमान से एक शक्ति युक्त अस्त्र प्रक्षेपित किया गया, धुएं के साथ अत्यंत चमकदार ज्वाला जिसकी चमक 10,000 सूर्यों
के चमक के बराबर थी का अत्यंत भव्य स्तंभ उठा। वह वज्र के समान अज्ञात अस्त्र साक्षात मृत्यु का भीमकाय दूत था, जिसने विष्णु और अंधक के समस्त वंश को भस्म कर राख बना दिया। उनके सब इस प्रकार से जल गए थे कि पहचानने योग्य नहीं थे। उनके बाल और नाखून अलग होकर गिर गए थे। बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के बर्तन टूट गए थे और पक्षी सफेद पड़ चुके थे। कुछ ही घंटों में समस्त खाद्य पदार्थ संक्रमित होकर विषैले हो गए थे। उस अग्नि से बचने के लिए योद्धाओं ने स्वयं अपने अस्त्रों शस्त्रों सहित जलधाराओं में समाधि ली थी। इतना खतरनाक होता है दोस्तों ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, जैसे आज का मॉडर्न डे का एटॉमिक वेपन, कि अगर एक बार कहीं एटम बम गिर जाए तो कहा जाता है 12 साल तक वहां बारिश नहीं होती है। ब्रह्मास्त्र भी जहां पर उपयोग होता था वहां पर 12 साल तक बारिश नहीं होती थी। पशु पक्षी नजर नहीं आते थे, खाद्य पदार्थ पैदा नहीं होते थे। इतना खतरनाक था ब्रह्मास्त्र। तो उम्मीद है दोस्तों ब्रह्मास्त्र का ज्ञान पाकर आप लोग खुश होंगे। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।